जी, so this is your teacher Haris Bhatt and you are seeing my YouTube channel Learn Accounting with Sir Haris. Today we are going to solve a difficult question which has come in February March 25-22. February March 25-22. So this question basically is from errors. Question number 3 is there and February March 22 is the variant not yet disclosed by the Cambridge. बस हमारे पास आ गया 25-22. So let's see this question. The first question is little difficult of this paper. I'm going to send you the paper soon. And second question is from income statement of profit and loss. It's quite easy. But that question belongs to service business. Service business we have discussed yesterday also, maybe someday. There will be no cost of sales. Revenue or income less expenses will have profit. Then the ratio question is easy. NPO we have done yesterday, which is not yet combined together still. हाँ अभी देखते हैं फिर इसको भी. अच्छा अब ये क्वेश्चन है एरर्स का तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है. समीरा हैज बीन ट्रेडिंग फॉर मेनी इयर्स एंड हैज अ डेबिट बैंक balance. She prepared her trial balance at 31st January. Total of the credit side was more than the total of the debit side. Samira entered the difference in a suspense account. Samira later discovered the following errors. Correction of error की हमें एंट्रीज करनी है. A repair to equipment has been debited to the equipment account 175. करेक्ट एंट्री हम पास करेंगे और वो हमारी इसमें क्या होगी रिपेयर टू इक्विपमेंट की एंट्री होगी रिपेयर डेबिट और बैंक क्रेडिट. इसको हम इनका कैश भी कह सकते हैं. तो आपने करना था रिपेयर डेबिट और बैंक क्रेडिट लेकिन हमने आशा एंट्री क्या कर दी इक्विपमेंट को हमने डेबिट कर दिया गलती से इंस्टेड ऑफ रिपेयर और क्रेडिट हमने बैंक को किया है. अकाउंटिंग में जिस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी होती वी अज्यूम दैट दैट इज ऑलरेडी करेक्ट. तो बैंक इज करेक्ट. क्या करेंगे इक्विपमेंट को गलत डेबिट किया बेटा उससे उतनी अमाउंट से हम क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे. रिपेयर को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड नहीं किया वी विल डेबिट रिपेयर. सो द एंट्री इज गोइंग टू बी रिपेयर डेबिट 175 and equipment credit 175. Okay. Next entry is a credit transfer of 132 from debit. Credit transfer means that we are basically receiving the amount through bank. So entry is going to be bank debit and debit credit has been debited to debit account and credited to bank account. So bank is going to be debit and debit is going to be credit. And the amount is 132. Right? But instead of passing the entry bank to debit, we have passed debit to bank. Reverse entry pass. Complete reversal of entries भी कहते हैं इसको. हम डेबिट को डेबिट कर देंगे और जनरल हमारा बैंक जो है वो बॉस भाई क्रेडिट हो जाएगा कितने से 132 से. ये अच्छा डेबिट डेबिट और बैंक क्रेडिट कह दिया उसको मैंने आते हैं. अब इसकी दोबारा हम रिवर्स एंट्रीज पास कर देंगे डबल अमाउंट के साथ बेटा. तो क्या होगी यानी बैंक डेबिट हो जाएगा आपका 264 से और डेबिट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा कितने से 264 से. ओके सबसे पहले गलती को दूर करेंगे. आपने डेबिट को गलत डेबिट किया उसे क्रेडिट कर देंगे. फिर डेबिट को दोबारा रिकॉर्ड भी करना पड़ेगा आपको. देखें जरा यानी पहले आपने गलती दूर की है फिर आपने डेबिट को रिकॉर्ड किया. बेसिकली डेबिट डबल अमाउंट से है. बैंक भी इसी तरह ही है. पहले बैंक को गलत क्रेडिट किया था वी हैव डेबिटेड बैंक और फिर हमने बैंक को दोबारा रिकॉर्ड भी किया डेबिट साइड के ऊपर. ठीक है तो आगे चलते हैं. नेक्स्ट मुझे बता सकते हैं आप राहील ये कौन सी है हमारी कौन सा एरर है ये पहला कंप्लीट रिवर्सल था सेकंड. ठीक है कंप्लीट रिवर्सल इज द सेकंड एरर. फर्स्ट कौन सा है एरर ऑफ प्रिंसिपल क्योंकि हमने एक्सपेंस की जगह एसेट को रिकॉर्ड कर दिया. ओके गुड ठीक है. नेक्स्ट रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन 2500 हैव बीन डेबिटेड टू बैंक चार्जेस अकाउंट. तो आपने एंट्री करनी थी बेटा क्या भला बैंक लोन डेबिट और बैंक क्रेडिट. हमने कर दी एंट्री क्या भला बैंक चार्जेस डेबिट और बैंक क्रेडिट. ठीक है हमने कर दी बैंक चार्जेस टू बैंक. अब बैंक चार्जेस को हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि उसे हमने गलत डेबिट किया है और बैंक लोन को हम डेबिट कर देंगे क्योंकि हमने उसे रिकॉर्ड अभी तक नहीं किया. तो बैंक लोन टू बैंक चार्जेस जो है वो आपका आ जाएगा. ठीक है क्या एंट्री होगी देख लेते हैं हम. सॉरी अमाउंट कितनी होगी आपकी 2500. अगर कोई बच्चा आपसे पूछे कि ये भी एंट्री एरर प्रिंसिपल ही है तो आपने लायबिलिटी की जगह एक्सपेंस लिख दिया एक्सपेंस की जगह लायबिलिटी लिख दी. नेक्स्ट है बैंक पेमेंट फॉर स्टेशनरी 21 हैज बीन रिकॉर्डेड एज 12. यहाँ बच्चे गलती करते हैं. आप एंट्री पास करके दिखाएं मुझे क्या होगा क्या होगा.
or नहीं पूरा कैंटीन I'm talking about stationery debit and bank credit with 21. Okay, so stationery debit and bank credit with 21. देखिए, there is a difference between that the entry has been debited, sorry, entry has been recorded in the stationery account as 12 and the entry has been recorded as 12. There is a difference. अगर उसने लिखा है कि 12 से लिखा है आपने सिर्फ स्टेशनरी के अकाउंट में, सिर्फ गलती एक साइड की होगी, और अगर दोनों में मौजूद है तो फिर आप उसे रिकॉर्ड करेंगे और फिर आप उसको यानी दोनों साइड्स पे आएगा तो आप एंट्री पास करेंगे स्टेशनरी टू बैंक की। लेकिन अमाउंट कितनी आ जाएगी बेटा, पूरी एंट्री पास होगी कितने से, 12 से 12 से। ये कौन सा एरर आएगी, ट्रांसपोजिशन एरर भी कह सकते हैं, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कह सकते हैं, वो भी साथ इसमें लिखा जा सकता है। देखिए दोबारा देखिए, बैंक पेमेंट फॉर स्टेशनरी हैड बीन रिकॉर्डेड एज 12। recorded as 12 का मतलब है राहिल, it will be recorded on both sides as 12. So error is not in the stationery account only, it is on both sides. Now we'll correct the error. स्टेशनरी को हमने अंडरकास्ट किया है, कम रिकॉर्ड किया, उसको उसी साइड पर और रिकॉर्ड कर लेंगे। बैंक को भी कम रिकॉर्ड किया, उसको उसी साइड पर मजीद और रिकॉर्ड कर लेंगे। अंडरकास्ट को कम लिखा है तो स्टेशनरी डेबिट हो जाएगा और बैंक आपका क्रेडिट हो जाएगा। सस्पेंस विल नॉट बी इफेक्टेड इन दिस एंट्री। नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न हैड बीन रिकॉर्डेड एज परचेज रिटर्न। सेल्स रिटर्न हमारी क्या होती है, सेल्स रिटर्न आर ऑलवेज डेबिटेड, तो आपने सेल्स रिटर्न को डेबिट करना था 40 से, बट इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग सेल्स रिटर्न हमने परचेज रिटर्न को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। नाउ परचेज रिटर्न इज गोइंग टू बी डेबिटेड विद 40, देन सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड नहीं किया, इट विल आल्सो बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड एज 40 एंड सस्पेंस is going to be credited with the double amount, that is going to be 8. That is that. Because instead of we have to debit sales return, but we have credited purchase return. Purchase return is wrongly credited, it will be debited. Sales return is not recorded, that will be recorded in suspense as well. ठीक हो गया जी। Next, let's see. Prepare the journal entries. We are done with that. Next is the difficult part of the question. I will make you write. ठीक है। Normally the examiner used to ask us, जी लिखना है आपने, normally the examiner used to ask us corrected profit after correction. Okay, normally examiner used to ask us corrected profit after correcting the error. Means rectify entries has been passed and now you have to correct the profit. Incorrect profit is given in the question. तो हम क्या करते थे, अगर कोई एक्सपेंस इनकम का अकाउंट रेक्टिफाई एंट्री में डेबिट हो रहा है, इट विल डिक्रीज प्रॉफिट, तो करेक्ट कर देंगे। अगर कोई भी एक्सपेंस इनकम का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो प्रॉफिट हम इंक्रीज कर देंगे, विल ऐड अप द प्रॉफिट, राइट। या इन अदर वर्ड्स, एनी account which comes in the income statement, if it is debited, it will decrease profit. Any account which comes in the income statement, if it is going to be credited, it will increase profit. अगर कोई भी इनकम स्टेटमेंट का अकाउंट रेक्टिफाई एंट्री में क्रेडिट हो रहा है, प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, डेबिट हो रहा है प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। बट हियर द कांसेप्ट इज टोटली डिफरेंट। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हैज कम इन द पास्ट, maybe 2 or 3 times from 2020 onwards, but now it has been given in the question, maybe might be repeated again in your paper also. So next line से लिखना है आपने, in this question we have been asked to find effect on profit before correction. To find effect on profit before correction. ठीक है जी, यानी profit is not yet corrected, we need to find the correct profit before correction. So let's see that. Here there is no rule actually, we have to find the things all together from the scratch and we have to understand that. So a repair to equipment 175 had been debited to the equipment account. You need to debit expense, which is the repair expense. Rather than debiting expense, you have debited a non-current asset. ठीक है, तो क्या हुआ, आपका जो रिपेयर एक्सपेंस है वो क्या हो गया बेटा, you have not recorded repair expense, expenses decrease कर गए,
अंडरस्टेट हो गए, एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रॉफिट इज गोइंग टू बी ओवरस्टेटेड. सो प्रॉफिट विल बी ओवरस्टेटेड एंड देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द बैंक बैलेंस बिकॉज इन एंट्री में बैंक इफेक्ट नहीं हो रहा. तो देखिए इट इज गिवन इन द, it was already overstated by 175 and effect on bank balance is no effect. So both things are altogether different. Why? Because profit is going to be affected because of expense and income, and bank balance is going to be affected because of bank, either it is debited or credited. और बैंक बढ़ रहा है कम हो रहा है उस पे होगा ना बैंक पे effect. किसी भी एक्सपेंस से इनकम का बैंक पर इफेक्ट होता है नहीं होता. तो अगर एक्सपेंस इनकम इफेक्ट हो रही है तो उसका बैंक बैलेंस पे इफेक्ट, प्रॉफिट पे. नेक्स्ट एंट्री देखते हैं. Next entry is credit transfer of 132 from David. A trade receivable had been debited to debit account and credited to bank account. So number one, first of all, we'll discuss about the profit. In second entry, no effect. है ना? Profit पे effect कोई भी नहीं होगा. वजह? What is the reason behind? Because in this entry, there is no expense or income account which is going to be affected. There is no expense. Debit to bank, bank to debit. One is personal account, one is bank. So there will be no effect on profit either after correcting the error or before correction. But bank effect, आपने you have to debit bank, but instead of debiting bank we have credit bank. यानी बैंक में 132 ऐड करने की बजाय हमने क्या कर दिए, हमने माइनस कर दिया. ठीक है, तो इसका मतलब है जो बैंक है वो कितने से कम हो गया, अंडरस्टेट किया गया कितने से, डबल अमाउंट. बैंक विल बी अंडरस्टेटेड बाय 264, क्योंकि एक तो आपने उसमें ऐड नहीं किया उससे कम हुआ, और दूसरा और बल्कि उल्टा कम कर दिया. It is going to be understated by 264. तो नो इफेक्ट यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा बेटा understated by 264. ठीक है, तो स्पेलिंग मिस्टेक होगी, नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट, नहीं समझ आई बेटा, बैंक को डेबिट करना था, आपने क्रेडिट कर, तो आपने बैंक में इजाफा करने के बजाय कमी कर दी, उसका मतलब बैंक ऑटोमेटिकली डबल अमाउंट से अंडरस्टेट करती है. बैंक प्रॉफिट को इफेक्ट नहीं करता, सो इट विल नॉट इफेक्ट. वेरी गुड. देखिए ये जो स्टेटमेंट, इस क्वेश्चन में दो किस्म के पार्ट्स थे. ये है इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, और दूसरा जो पार्ट है इसका जो उसने पूछा है सवाल में, वो उसने पूछा है कि इसका इफेक्ट क्या होगा ऑन बैंक. वो अलग पार्ट्स हैं इस वजह से. आगे नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है रीपेमेंट ऑफ ए बैंक लोन 2500 हैड बीन डेबिटेड टू बैंक चार्जेस अकाउंट. रीपेमेंट ऑफ ए बैंक लोन की रीपेमेंट कर रहे हैं तो बैंक इज करेक्ट. So there is no effect on bank balance because it is already correct. Because either you repay bank loan or you pay bank charges, bank is always credited. So that will not affect bank balance. But you have debited bank charges, it means that you have recorded overcasted expense. And because of overstated expense, profit is going to be understated. So here understated profit is going to be understated by how much? 2500, and to bank balance there will be no effect. I repeat again, remember this, we are not going for the correction of profit, we are not going for the effect on profit after correction, right? We are going for the effect on profit before correction. Difficult है. There is no certain rule, we have to examine the statement and we have to analyze it. दोबारा से देखते हैं. पहली स्टेटमेंट में आपने रिपेयर को डेबिट करना था, इक्विपमेंट को कर दिया, रिपेयर को डेबिट नहीं किया. रिपेयर को डेबिट जब आप नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक्सपेंस कम हो जाएगा और प्रॉफिट ओवरस्टेट कर देंगे. मैंने ये लिखा है, प्रॉफिट विल बी ओवरस्टेटेड और बैंक पे इफेक्ट नहीं होगा. सेकंड एंट्री में बैंक पे सिर्फ इफेक्ट हो रहा है, प्रॉफिट इफेक्ट नहीं हो रहा. बैंक ओवरस्टेट कर देगा, सॉरी बैंक आपका अंडरस्टेट कर देगा कितने से, 264. थर्ड एंट्री में आपने बैंक चार्जेस लिख दिए डेबिट साइड पे जो नहीं लिखे, उससे क्या हुआ, एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हो, प्रॉफिट अंडरस्टेट कर देगा कितने से, 2500. नेक्स्ट, a bank payment for stationery 21 has been recorded as 12. तो आपने क्या किया, आपने एक्सपेंस को कम लिखा है जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ओवरस्टेट कर देगा. तो प्रॉफिट विल बी ओवरस्टेटेड बाय 9 एंड बैंक विल आल्सो बी ओवरस्टेटेड बाय 9, क्योंकि बैंक में से आपने जो माइनस करना था कितना, 21, जबकि आपने माइनस कितना किया, 12. बैंक भी ज्यादा शुरू हो. तो दोनों में क्या होगा, ओवरस्टेटेड बाय 9 and overstated by 9. ओके जी.
You must be thinking that this is going to be a very difficult question, but don't worry. This part carries only 4 marks. So if you are able to get maybe 1 marks or 2 marks out of the 4 marks, it is enough. 78 पे A star है, 100 पे नहीं है. So obviously there is definitely some part in the paper which has never been discussed in the class. There is some maybe 2 to 3 marks. Paper will definitely be there, which you have to do on your own through your common sense. If you can do it wrong, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा. Your grade will still be the same. Sales return 40 had been recorded as purchase return. This is the most difficult part actually. You see, we have to debit sales return and we have credited purchase return. Sales return में हमने क्या करना था? Sales में से क्या करना था बेटा? आपने sales return माइनस करना था. तो क्या हुआ? Sales जो है वो हमारी क्या हो गई बेटा? ओवरस्टेट हो गई है. कितने से? 40 से. और जो परचेज रिटर्न है, यानी परचेज रिटर्न जो है वो आपने क्या कर दी है? माइनस कर दिया ना. गलत. परचेज रिटर्न में से आपने परचेज रिटर्न माइनस कर दिया 40, जो नहीं करना. तो परचेज रिटर्न हमारी क्या हो जाएगी बेटा? वो क्या हो गई है? अंडरस्टेट हो गई, यानी कम हो गई. एक मिनट ठहर जाए. अब मुझे आप ये बताएं, ठीक है जी. अब आप मुझे बताएं कि सेल्स अगर आपकी मतलब ओवरस्टेट कर जाए, ज्यादा कर जाए, तो उसकी वजह से आपका प्रॉफिट क्या करेगा? प्रॉफिट भी ओवरस्टेट करेगा. तो प्रॉफिट आपका ओवरस्टेट कर गया कितने से? 40 से. ओके, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ. तो एरो से बना ही नहीं यार, ये तो कुछ और ही है. एरो का सिंबल कोई है इधर? चेक करें अगर नजर आएगा. किधर है? किधर आ रहा है ये? और नहीं, ऊपर कह रहा हो भाई, इंक्रीज ऊपर नहीं कर सकता. और नहीं है हमको देखे ऊपर शेप्स के अंदर और शेप्स के अंदर कहाँ है शेप्स? एरो बनाओ. एरो तो इधर राइट पे, राइट से इधर सर इतनी क्या जरूरत है? ठीक है हमारी सारी. अच्छा चलिए, ओ खैर है तो. अच्छा, प्रॉफिट हमारा ओवरस्टेट कर जाएगा कितने से? 40 से, बिकॉज ऑफ सेल्स. आगे चलते हैं. ये पर चल गया ना आपका. अब अगली बात, परचेजेस आपने अंडरस्टेट किए 40 से, उससे प्रॉफिट क्या होगा? परचेजेस कम लिखी है आपने, उससे प्रॉफिट क्या होगा? फिर ओवरस्टेट कर जाएगा कितने से? 40 से. इसका मतलब प्रॉफिट विल बी ओवरस्टेटेड बाय 80. तो यहाँ पे लिखूंगा जी, ओवरस्टेटेड बाय 80. और बैंक बैलेंस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न विल नॉट इफेक्ट प्रॉफिट एट ऑल. सो ओवरस्टेटेड बाय 80 एंड नो इफेक्ट. नहीं समझ आई? फिर बता देता हूँ. सेल्स को ज्यादा लिखेंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा. परचेज रिटर्न, परचेजेस को कम लिखा है, परचेजेस को कम कर दिया. परचेजेस को कम करने का मतलब है कि आपने एक्सपेंस कम कर दिए, उसकी वजह से प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा. तो प्रॉफिट ओवरऑल ओवरस्टेट कर जाएगा कितने से? 80 से. और बैंक बैलेंस को कोई इफेक्ट नहीं है. आगे नेक्स्ट चलते हैं जी. ये क्लियर हो गया हमारा. आप इसको 50% भी अगर अटेम्प्ट कर लें पेपर में सही, तो इट विल बी फाइन. दैट्स फाइन. ठीक है जी. तो एंट्रीज भी पास कर ली हमने. वी हैव गॉन फॉर द नेक्स्ट इज कैलकुलेट बिफोर द एरर्स वर करेक्टेड द डेबिट साइड ऑफ द समीरा's ट्रायल बैलेंस टोटल 97400. Calculate the trial balance total after the errors have been corrected. We need to find the total after the errors have been corrected. आयशा क्या हुआ आपको? तो डेबिट साइड पहले बताएं. स्टेट द नंबर ऑफ वन एरर फ्रॉम 1 to 5 which is an error of principle. नंबर 1 एरर was the error of principle, right? रिपेयर के ऊपर लिख दिया था आपने. एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री was 4, that is 21 को 12 लिख दिया था आपने. अब चलते हैं वापस. ये भी एक डिफिकल्ट पॉइंट है. सो डेबिट बैलेंस ऑफ द ट्रायल बैलेंस is 97400. So now you have to find the corrected trial balance. Good question. Before the errors were corrected, the debit side of the Samira's trial balance total 97400. It means that the total of the debit side, the trial balance total of the debit side before correction is 97400. It means that the debit side has some errors. The total of the debit side of the trial balance has some errors, which we need to correct. And then we want to find the corrected trial balance. So let's see.
यानी जो जो आपने रॉन्ग एंट्री के अंदर डेबिट साइड पर कोई भी चीज जो ट्रायल बैलेंस में रॉन्ग एंट्री में डेबिट साइड पे आती है वो गलत की है, उसके इफेक्ट को आपने क्या करना है बेटा, कैंसिल, ताकि आप उसका करेक्ट बैलेंस ट्रायल बैलेंस का निकाल सकें। तो देखिए पहली अगर हम ट्रांजेक्शन देखें तो रिपेयर की जगह आपने डेबिट किसे कर दिया था, इक्विपमेंट को। इट मींस द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस विल स्टिल बी इक्वल। डेबिट साइड पे कोई गलती नहीं होगी वजह, क्योंकि आपने रिपेयर को डेबिट साइड पर 175 लिखना था, लेकिन यू हैव डेबिटेड इक्विपमेंट विद 170, total will remain the same. So debit side total will still balance, will still equal, will still have no error. Next, बैंक टू डेबिट करना था, आपने कर दिया डेबिट टू बैंक। अब आप क्या होगा, आपने बैंक को डेबिट करना था और डेबिट को क्रेडिट करना था, आपने बैंक की जगह डेबिट को क्रेडिट कर दिया और डेबिट को आपने डेबिट कर दिया, बैंक को क्रेडिट कर दिया। अगेन डेबिट साइड विल स्टिल रिमेन द सेम बिकॉज़ बैंक इज सपोज्ड टू बी डेबिटेड एंड वी हैव डेबिटेड rather than बैंक वी हैव डेबिटेड बैंक। नेक्स्ट लास्ट में आ गया, पहले लास्ट आपने सेल्स रिटर्न को डेबिट करना था, यानी आपने ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे कितना लिखना था, अमाउंट 40, लेकिन आपने क्या कर दिया, आपने डेबिट साइड पे 40 नहीं लिखा। अब यहाँ पे आप 40 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, सिंपल। यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा, इधर चला गया, तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा कि सेल्स रिटर्न जो मैंने नहीं लिखा 40 मेरा ऐड हो गया। आगे देखें, स्टेशनरी टू बैंक नहीं आएगा क्योंकि आपने 21 से डेबिट करना था और आपने 12 से डेबिट किया हुआ, दोनों साइड इसकी वजह से भी इक्वल आ रही है, साइड दोनों इक्वल नहीं है ना, क्योंकि क्रेडिट भी तो आपने बैंक को किया है, उधर भी आपने स्टेशनरी टू बैंक दोनों क्रेडिट किया, तो उसमें फर्क नहीं आएगा। बैंक लोन की एंट्री को हम देखते हैं, ये देखिए आपने बैंक लोन को डेबिट किया। बैंक लोन हमारी क्या होती है बेटा, लायबिलिटी हमेशा किस साइड पे लिखते हैं, क्रेडिट। आपने क्रेडिट साइड में से कितने पैसे माइनस करने थे, 2500, वो आपने नहीं किए, वो ठीक है, उससे हमारा कंसर्न नहीं है। आपने गलती से लिख कहां दिया उसको, डेबिट साइड पे कितना, वो बैंक चार्जेस डेबिट साइड पे 2500 लिखने थे, नहीं लिखने थे, तो उसे क्या करना पड़ेगा, हमें डेबिट साइड में से खत्म करना पड़ेगा, तो माइनस करेंगे, तो वो हम यहाँ पे लेस कर देंगे बैंक चार्जेस, एंड दैट्स इट, हमारा डेबिट साइड का टोटल ट्रायल बैलेंस का सही हो जाएगा। He is not asking us to correct the credit side also. He is just asking us to correct the debit side. अब सिर्फ जो डेबिट साइड पे आ रहा है उसको कर रहे हैं, तो लेस बैंक चार्जेस कर देंगे -2500, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बताएं, 94940 is the answer. That is going to be the correct total of the debit side. ठीक है, ये हमने सॉल्व से कर दिया। This has come in the paper for the first time ever in the history of our O level. तो मैंने बताया था कि आता है पेपर के अंदर, इसके हमारा मजबूरी है, हमें करना पड़ेगा, ठीक है जी। So this is how the question has been done. So if you have any question you can ask me. Thank you very much. Tomorrow we will have a MCQs paper. I will tell them play MCQs. Yes. Thank you very much. Any question you can ask me. एक बच्चा